नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। हाई विंड स्पीड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ समझ में आया था, और एक एक्टिविटी भी था, उस एक्टिविटी को भी हम लोगों ने देखा था। कोई दिक्कत पिछले वाले क्लास से किसी को? सबको समझ में आया सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को 3 एक्टिविटी देखना है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या इस एक्टिविटी में कहा गया है। एक्टिविटी लिखने का क्या तरीका होता है ये हमने पिछले क्लास में देखा था। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं? एम, कि उस एक्टिविटी को करने का क्या एम है। फिर हम लोग लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मतलब उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। फिर प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब हो गया क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे आप उस एक्टिविटी को करने के लिए। फिर ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या उस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा आपने, मतलब उस एक्टिविटी को जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या देखा उस एक्टिविटी में, ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में कंक्लूजन, कि इस पूरे एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला, है ना? तो ये हम लोगों को देखना है। तो एक्टिविटी इस तरीके से लिखा जाता है। और आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में भी हम लोग 3 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन तीनों एक्टिविटी में एक भी जगह पे हमने एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन नहीं लिखा है। बस यहाँ पे मेन एक्टिविटी का जो मुद्दा है, एक्टिविटी क्या कहना चाहता है, बस हमने वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? तो इसको पढ़ के हमको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा है। लेकिन यदि इस एक्टिविटी को एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो फिर आप उसी तरीके से फॉलो करिएगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस एक्टिविटी का एम क्या है, इस एक्टिविटी का मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर। अब देखना यहाँ पे ध्यान से होता क्या है। आपके सामने भी एक पिक्चर दिख रहा होगा, एनसीईआरटी में ये पिक्चर है। आप क्या करो, अपने मुंह के आगे एक बॉटल को रखो, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक? अपने इस बॉटल को अपने मुंह के आगे रखो, ठीक? अब आप क्या करो, इस बॉटल के अंदर फूंक मारो, ठीक? जब आप फूंक मारोगे तो बताओ सबसे ज़्यादा हवा अभी बॉटल को कहाँ पे मिल रहा है? उसके बाहर वाले पार्ट पे, जहाँ पे ये सबसे पहला वाला पार्ट है, माउथ के पास, है कि नहीं? मतलब जब आप इस बॉटल के अंदर हवा मारोगे बहुत ज़ोर से तो सबसे ज़्यादा हवा इस बॉटल को मिल कहाँ पे रहा है, पहले आप ये बताओ। मिल रहा है इसके जस्ट मुंह के पास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितना ज़ोर से हमने हवा मारा उस टोटल हवा ने सारे हवा को पीछे धकेल दिया। तो बताओ मुंह के पास हवा क्या हो गया, हमारा पूरी तरीके से खाली हो गया, है ना? आगे, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, और इससे क्या हो गया, मुंह के पास जोर से हवा मारने की वजह से सारा हवा हमने पीछे धकेल दिया। यहाँ पे मुंह के पास हमने जोर से हवा मारा तो सारा का सारा हवा जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो कहाँ चला गया, बोतल के अंदर चला गया। तो बताओ बोतल के मुंह के पास एक तरीके से हवा का प्रेशर कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हो गया, क्योंकि सारा हवा हमने किधर धकेल दिया, बोतल के अंदर धकेल दिया, ठीक है? आगे, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ। तो बताओ हमने जब फूंक मारा तो सारा हवा हमारा यहाँ मुंह के पास से कहाँ चला गया, बोतल के अंदर चला गया। तो बोतल के मुंह के पास एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम या ज़्यादा? कम। मुंह के पास कम हो गया, और सारा हवा धकेल के हमने कर किधर दिया, बोतल के अंदर कर दिया। तो बोतल के अंदर क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। और हमने आपको बार बार बताया है कि हमेशा हवा किधर से किधर मूव करेगा, ज़्यादा से कम की ओर, है या ना? तो हमारे बोतल के अंदर प्रेशर है अभी ज़्यादा और बोतल के मुंह के पास है प्रेशर कम, यानी कि बोतल के मुंह के पास है हवा कम। इससे होगा क्या, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। अब आप क्या करो, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मोड़ के बॉटल के अंदर डाल दो। तो बताओ हमारा ये जो पेपर का टुकड़ा है
क्या ये बाहर की ओर आता हुआ दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हुआ क्या यहाँ पे ध्यान से समझना। आपने सबसे पहले बोतल के अंदर एक पेपर का टुकड़ा फाड़ा, आपने उसको मोड़ के बॉल के तरह करके बोतल के अंदर दे दिया आपने। जैसे ही आपने बोतल के अंदर फूंक मारा, बोतल के मुंह के पास जितना भी हवा था वो सारा हवा कहाँ चला गया? बोतल के अंदर चला गया। इससे दो चीज़ हुआ, बोतल के पास हवा का मात्रा कम हो गया, जिसके वजह से प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया हवा का, बोतल के मुंह के पास प्रेशर कम हो गया, और सारा हवा हमने धक्का मार किधर दिया? बोतल के अंदर। तो बोतल के अंदर हवा का मात्रा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, यानी कि बोतल के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अब बताओ, हमेशा हवा किधर से किधर मूव करेगा? ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो जो हवा हमारा बोतल के अंदर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो प्रेशर लगाएगा किधर की ओर? बाहर की ओर। यानी कि मुंह के पास प्रेशर क्या है? कम है। तो हवा किधर से किधर जाएगा? बोतल के अंदर से बाहर निकलना चाहेगा। तो जब हवा बोतल के अंदर से बाहर निकलना चाहेगा तो उसी के साथ हमारा क्या होगा? वो जो पेपर का टुकड़ा आपने रोल करके इसमें डाला था वो भी बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। समझ में आया बात? तो इस एक्टिविटी से भी क्या समझा आपने कि एयर भी प्रेशर लगाता है। किधर से किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बोतल के मुंह के पास प्रेशर क्या था हमारा? कम, और बोतल के अंदर प्रेशर क्या था? ज़्यादा। तो हमारा हवा बोतल के अंदर से बोतल से बाहर निकलने जा रहा है, इसके वजह से उसके साथ साथ हमारा पेपर भी बाहर आ गया मुंह के पास। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुआ हमारा कंप्लीट। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और एक्टिविटी नंबर 8.3। इसको भी जरा ध्यान से देखिए। When we blew between the balloons, they moved towards each other। चलिए इसका भी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक लड़का आपको दिख रहा होगा, और इस लड़के ने क्या किया है? ऊपर में एक धागा है, ऊपर में एक धागा है। इस धागे में इस लड़के ने दो बलून को बांध दिया है, एक रेड और एक पिंक बलून। ठीक है, और इन दोनों बलून के बीच में जो जगह है, इस बीच वाले जगह पे लड़का क्या कर रहा है? फूंक रहा है, फूंक मार रहा है। ठीक है, इसे हो क्या रहा है? When we blew between the balloons, they moved towards each other। मतलब जैसे हम इस बलून के बीच में फूंक रहे हैं, बलून के ऊपर नहीं, बलून के बीच में जैसे हम फूंक रहे हैं, बलून दोनों आपस में चिपक जा रहा है आगे। ऐसा क्यों हुआ? अब वो समझो। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस्ड। अब हुआ क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। अभी बताओ, कुछ देर के लिए मान लो कि लड़का फूंक बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, तो बलून एकदम शांति से रखा रहेगा अपने अपने जगह पे। लेकिन अब क्या कर रहा है ये लड़का? देखो एक बात पहले समझो, लड़के ने क्या किया? इस धागे में, ऊपर वाले धागे में दो बलून को बांध दिया। ठीक, जब इस लड़के ने दो बलून को धागे में बांधा, तो अभी बताओ हर जगह पे प्रेशर कैसा है? बराबर, कहीं पे कम नहीं, कहीं पे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब क्या कर रहा है ये लड़का? बलून के बीच में फूंक मार रहा है। इससे होगा क्या? ये लड़का जो बलून के बीच में फूंक मार रहा है, उसके फूंक मारने के वजह से बलून के बीच में जितना भी हवा है वो सारा का सारा हवा दूर चला जाएगा। तो बताओ, क्या बलून के बीच में हवा बचा? नहीं बचा। जब बलून के बीच में हवा है ही नहीं, तो क्या वहाँ पे एयर का प्रेशर भी देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बलून के बीच में हवा मारने के वजह से हवा हमारा चला गया, प्रेशर भी वहाँ पे नहीं रहा, लो प्रेशर बन गया। तो अब बताइए, बलून के लेफ्ट में और राइट में फिर क्या है हमारा? एयर है, हाई प्रेशर है। तो वो हाई प्रेशर बलून को किधर की ओर धक्का मारेगा? दोनों एक दूसरे के ओर मारेगा, और दोनों बलून आपस में आके चिपक जाएगा। तो कहानी समझना यहाँ पे। जब इस लड़के ने बलून के बीच में धक्का नहीं मारा, मतलब हवा नहीं मारा, फूंक नहीं रहा, जब ये फूंक नहीं रहा था, तब बलून के बीच में लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन हर जगह पे प्रेशर क्या था? सेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने बलून के बीच में फूंक मारा, इसके फूंक मारने की वजह से क्या हुआ? बलून के बीच में जितना भी हवा था सारा हवा हमारा बाहर चला गया। क्या बलून के बीच में हवा बचा? नहीं बचा। तो हवा जब नहीं तो प्रेशर भी नहीं है। तो बलून के बीच में प्रेशर नहीं है, अब हमारा कोई भी हवा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बलून के राइट में तो है, बलून के लेफ्ट में तो हवा है। तो वो दोनों राइट वाला हवा और लेफ्ट वाला हवा क्या करेगा?
दोनों बलून को एक दूसरे की ओर धक्का मारेगा, जिसके वजह से बलून आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ अगला पॉइंट, द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो बलून के बाहर जो प्रेशर है वो क्या करेगा, बलून को एक दूसरे की ओर धक्का मार के एक दूसरे को आपस में चिपका देगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या समझाना चाह रहा है आपको, इस एक्टिविटी में भी यही समझाना चाह रहा है कि जहाँ पे प्रेशर कम होगा और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमेशा हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा। एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे बलून आपस में चिपक रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बलून है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? चल नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 8.4। इसमें क्या है, आइए इसको भी जरा समझ लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 8.4 इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसके लिए भी हमारे पास एक पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। When we blew over the paper strip, it went upwards। देखो ध्यान से यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो पिक्चर होगा, एक ऊपर में और एक नीचे में। पहले ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले पिक्चर में एक लड़का है जो अपने हाथ में और उस अपने हाथ में एक पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है, लंबा सा रिबन के टाइप, है ना, रिबन जैसा होता है ना, बर्थडे वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिबन। तो रिबन के जैसा एक पेपर का टुकड़ा वो लिया हुआ अपने हाथ में और उसको अपने मुंह के पास रखा है। ये करता क्या है, अच्छा पहले तो देखो ये पेपर का टुकड़ा नीचे है लटका हुआ, लेकिन अब ये क्या करेगा, सीधा फूंक मारेगा। सीधा फूंक मारने से क्या होगा, ये जो पेपर नीचे लटका हुआ था ये ऊपर आके लहराने लगता है ना, जैसे झंडा फहराता है ना हम लोग, लहरता झंडा लहराता है, उसी तरीके से ये पेपर ऊपर आके लहराने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो होता है ऐसा क्यों है, पहले वो समझते हैं। दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर ओवर द स्ट्रिप। ये हुआ क्यों, ये समझो आप। देखो इस लड़के, पहले वाला पिक्चर देखो, पहले वाले पिक्चर में इस लड़के ने अपने हाथ में बस पेपर को लिया है और उस पेपर को बस मुंह के पास रखा है। अभी बताओ, पेपर के नीचे, पेपर के ऊपर, लेफ्ट राइट अप डाउन, हर जगह पे एयर का प्रेशर क्या है, बराबर है, सेम है। अब ये लड़का क्या करेगा, पेपर के ऊपर यानी कि सीधा फूंक मारेगा। इसके फूंक मारने से क्या हुआ, पेपर के ऊपर जो हवा है वो हवा क्या हो जाएगा, फूंक मारने की वजह से सारा हवा आगे धकेला जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो बताओ क्या उसके मुंह के आगे यानी कि पेपर के ऊपर किसी भी प्रकार का हवा प्रेजेंट रहा, नहीं रहा, सारा हवा गायब हो गया। ठीक, यानी कि जब हवा नहीं है तो ऊपर में कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। अब हवा के नीचे क्या है, सॉरी पेपर के नीचे क्या है फिर हमारा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या करेगा, लो प्रेशर की ओर धक्का मारेगा, यानी कि नीचे का हवा उस पेपर को कहाँ धकेलना चाहेगा, ऊपर धकेलना चाहेगा। इसीलिए ये पेपर नीचे से ऊपर आके लहराने लगता है। समझ में आया पूरा बात? तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि जैसे इस लड़के ने सीधा फूंक मारा, ऊपर का सारा हवा इसने आगे धकेल दिया। अब जब इसके मुंह के आगे कोई हवा बचा ही नहीं तो वहाँ पे एयर हमारा हो गया लो प्रेशर क्रिएट, यानी कि हवा का वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसके वजह से पेपर के नीचे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। और इस हाई प्रेशर के वजह से हवा ने क्या किया, उस पेपर को ऊपर धकेल दिया, यानी कि पेपर के नीचे है हाई प्रेशर और पेपर के ऊपर क्या बन गया हमारा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाला जो हवा है पेपर के नीचे, उसने पेपर को ऊपर धकेल दिया। इस तरीके से पेपर हमारा नीचे से ऊपर आया और वो लहराने लग गया। तो इसमें भी हमको ये समझ में आता है कि एयर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, किधर से किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा। ठीक है, चले तो 3 एग्जाम्पल हमने इसमें देखा और तीनों एक्टिविटी हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि हवा जो है ना एक्सपैंड करता है हीटिंग पे। मतलब कि जब हम लोग हवा को हीट करते हैं तो वो फैलता बहुत तेज़ी में है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, आइए समझते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। मतलब जब हम लोग हवा को गर्म करते हैं तो हवा क्या हो जाता है, ज़्यादा दूर तक फैल जाता है और वो ज़्यादा स्पेस को छेक लेता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर हम हवा को गर्म कैसे कर सकते हैं,
हवा को हीट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे समर सीजन में हवा क्या होता है हमारा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से हवा अपने आप गर्म हो जाता है ना। खैर पहला पॉइंट में क्या समझ में आया आपको? पहला पॉइंट में ये समझना है कि जब हम लोग गर्मी के टाइम पे हवा को देखते हैं कि हवा ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मी की वजह से, तो गर्म हवा ज़्यादा एक्सपैंड करता है, ज़्यादा फैलता है और वो ज़्यादा स्पेस को भी छेकता है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ देखो, when the same thing occupies more space it becomes lighter। अब जरा देखो ध्यान से, वही हवा है और वो हवा हीट होने की वजह से फैल गया, तो बताओ हवा का मात्रा किसी एक जगह पे कम देखने को मिलेगा अब या ज़्यादा? कम देखने को मिलेगा ना। सिंपल सा आप समझो, हमारे पास हवा है, उसको हमने हीट किया, यानी कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ा बहुत टाइट और वो हवा हो गया गर्म। और गर्म हवा का मतलब होता है कि वो जल्दी फैलता है, बहुत दूर तक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, छेक लेगा। तो अब जरा एक बात बताओ, जो हवा हीट हो गया है, गर्म हो गया है, वो फैल गया है, तो क्या वो हवा का मात्रा किसी एक जगह पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा फैल गया हमारा। तो हवा जब हीट होता है तो वो फैल जाता है, और फैलने का मतलब हो गया कि हवा क्या हो चुका हमारा, बहुत ही हल्का हो गया। और हल्का होने का मतलब वो इधर उधर फैल गया, भागने लगेगा फिर वो, है ना। आगे, द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर। और गर्म हवा इसी के वजह से हमेशा क्या रहता है, हल्का होता है, ठंडे हवा के वजह से। समझ आ रही है बात? मतलब ठंडा हवा जो है हमेशा भारी रहता है और गर्म हवा हमेशा हल्का रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गर्म हवा जो है ना, गर्म होने की वजह से वो फैल जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो उसका क्या एक जगह पे मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो हल्का हो जाता है। फिर फैल जाने का मतलब ये हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग पार्ट में, और डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हो गया कि हल्का हो गया हमारा हवा। तो हमेशा ध्यान रखना है, गर्म हवा जल्दी फैलता है, ज़्यादा जगह छेकता है और वो हल्का हो जाता है। लेकिन ठंडा हवा वो भारी होता है, जल्दी वो फैलता भी नहीं है। ठीक है, आगे, इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हेन वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड। अब देखो गर्मी के टाइम का बात करते हैं हम लोग। गर्मी के टाइम पे हमारे आसपास जो हवा रहता है वो हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो गर्म हवा पूरी तरीके से फैल जाता है, और फैलने की वजह से वो गर्म हवा हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से वो आसमान में भागना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्म हवा जो है वो आसमान में उड़ना चाहता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, तो वो आसमान में उड़ के भाग जाता है। ठीक है, लेकिन वही यदि हम बात करें ठंडे के टाइम का, विंटर सीजन में, तो क्या हमारा विंटर सीजन में भी हवा गर्म होता है? बिल्कुल भी नहीं। हवा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, भारी रहता है, जल्दी वो ऊपर जाता ही नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर आपको ठंडे के टाइम पे फॉग दिखता है आपको। वो फॉग क्या एक तरीके से हवा है, वाटर वेपर है जो कि भारी हो चुका है, इसीलिए वो नीचे ही दिख रहा है आपको। यदि वो हल्का होता, गर्म होता, तो वो फैल जाता और आपको आसमान बिल्कुल साफ दिखता, है कि नहीं? इसीलिए देखना आप, गर्मी के टाइम पे आसमान साफ दिखता है, क्योंकि सारा हवा गर्म होकर फैल जाता है और पूरा आसमान में वो उड़ जाता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे आसमान आपको साफ दिखता है। लेकिन जाड़े के टाइम में आसमान साफ दिखता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हवा हमारा भारी होता है और वो आसमान में ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाता है। गर्म ही नहीं है तो उड़ेगा कहाँ से? वो हल्का कहाँ से होगा, फैलेगा कहाँ से, है ना। तो ये बात हो गया हमारा। अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इट्स प्लेस। मतलब जो हवा हमारा हल्का हो गया था, गर्म होने के वजह से आसमान में उड़ गया था, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा किधर से आएगा? ठंडा हवा आएगा वहाँ पे। और ठंडा हवा का मतलब है वो हवा कैसा वाला प्रेशर है? हाई प्रेशर है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना इस बात को, यदि कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है,
तो गर्मी की वजह से हमारा हवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से हवा जल्दी फैल जाएगा, और फैलने की वजह से हवा हमारा हल्का हो जाएगा, और हल्का होने की वजह से आसमान में उड़ जाएगा। तो उस जगह पे हवा का कमी हो जाएगा। तो उस हवा के जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, ठंडा वाला हवा जहाँ पे होगा उधर से आएगा, क्योंकि ठंडा हवा किसका सिंबल है, हाई प्रेशर का। तो हाई प्रेशर का हवा जो है लो प्रेशर पे आके भर जाएगा। ऐसे काम चलता है हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक कई सारे हैं, उसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।